इनिशिएटिव है। सब पहले तो ये बात हुई थी कि आज इस मामले पे इजलास एक दिन का सेशन रखा जाएगा, लेकिन उसको कन्वर्ट कर दिया गया पंजाब का कॉन्फ्रेंस के में कन्वर्ट कर दिया गया। तो मैं इसमें ये अर्ज़ ज़रूर करूँगा कि सुथरा पंजाब का आज ख्याल आया है मौजूदा गवर्नमेंट को, जो कि सिर्फ लाहौर तक महदूद है और लाहौर में भी उस लिहाज से काम नहीं हो रहा। तो 12.5 करोड़ आवाम का ये सूबा है और यहाँ पे एक सो कॉल्ड गवर्नमेंट फार्म 47 के ज़रिए एक गवर्नमेंट यहाँ पे हमारे सर पे मुसल्लत की गई है। तो इधर हो क्या रहा है आज सुथरा पंजाब के, अगर इनको ख्याल आया है तो मैं ब्रीफ आपको ये करूँगा मीडिया सारे को कि सुथरे पंजाब के सिलसिले में ये कर क्या रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप जाएं, हर छोटे ज़िले में जाएं और वहाँ जाके देखें कि क्या 9 महीनों में किसी बल्दिया ने, किसी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने, जिसकी एडमिनिस्ट्रेटर्स ब्यूरोक्रेसी है, क्या काम किया है। अभी तक कुछ काम नहीं हुआ और मैं हैरान हूँ कि इनको ये ख्याल आ गया सुथरा पंजाब का। उसमें ये सुथरा पंजाब इस वक्त लोकल गवर्नमेंट का एक इवेंट जो मुकर्रर हो रहा है, ये टोटल लोगों को एक आई वॉश करने का एक ये मेरे नज़दीक एक ये कॉन्फ्रेंस करके इनको डर यही था कि इन्होंने इजलास नहीं बुलाया, इसको कॉन्फ्रेंस में कन्वर्ट किया है कि हम ना बोल सकें। डेफिनेटली इजलास में अपोजिशन होती है, अपोजिशन बोलती है, वो अपनी बात करती है। तो हमने उस दिन भी कहा था कि आप ऑन बोर्ड लें सुथरा पंजाब के सिलसिले में अपोजिशन को। पूरा पंजाब इस वक्त गंदा पंजाब हो चुका है, आलूदा पंजाब हो चुका है, अखलाकी तौर पे ये पंजाब आलूदा है। और इस पंजाब में इस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन है, क्या वो सुथरे पंजाब में नहीं आती? पुलिस की कारकर्दगी सुथरे पंजाब में नहीं आती? जिस तरह जो महंगाई है, जो किसान के साथ जो कुछ हो रहा है, आज आप खुद देख लें कि इस वक्त तक शुगर केन, गन्ने की कीमत मुकर्रर नहीं की गई, किसान मर चुका है। और मैंने 4 महीने पहले इस गवर्नमेंट को ये मुतनब्बे किया था कि आप किसान का गला तो आपने घोंट दिया है, अब किसान के बच्चों के गले भी घोंट रहे हैं। इस वक्त गन्ने की कीमत मुकर्रर नहीं हुई, गंदम काश्त हो रही है, गंदम की कीमत मुकर्रर नहीं की गई। चीफ मिनिस्टर साहबा ये कह रही हैं कि आप गंदम काश्त करें और मैं आपसे गंदम खरीदूंगी, एक दाना नहीं रह जाएगा। बीबी को ये पता नहीं है कि स्पोर्ट्स प्राइस मुकर्रर होता है। आज दिन तक पंजाब वाहिद सूबा है जिसमें स्पोर्ट्स प्राइस मुकर्रर नहीं हुआ। क्या ये सुथरे पंजाब में नहीं आता? देखिए, हम इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि नालायक लोगों का टोला है, ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे। ये क्यों नहीं डिस्ट्रिक्ट को यकसा तौर पे फंड्स मुहैया करते? एक डिस्ट्रिक्ट में आप अरबों रुपए लगा रहे हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आप लाखों रुपए भी नहीं लगा रहे। देखिए, पंजाब में ज़रूरत छोटे शहरों को है। आप जाएं, आप छोटे शहरों का विजिट करें, वहाँ पे जाके देखें कि हो क्या रहा है उधर। तो आज अगर बारिश छोटे शहरों में हो गई तो 10-10 दिन लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते। इन्होंने 3 किस्म के मुलाजिम रखे हुए हैं उधर बल्दिया में, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में। डेली वेजेस पे हैं और एक डेली वेजेस पे है और एक जो इमरजेंसी के लिए इनके मुलाजिम होते हैं वो हैं, पैसे खा पी रहे हैं। एक वो उनकी महीने की बन जाती है, एक लिस्ट बन जाती है, उस पर किसी एरिया का ये निशानदेही कर देते हैं। तो हमारे जो मुतालबात हैं, देखें, ये जो आर्टिकल 140 और 156 है, इसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनाया जाए। उसका होता क्या है? जिस तरह प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के पास पैसे आएंगे, वो हर डिस्ट्रिक्ट को यकसा उसकी ज़रूरत के मुताबिक पैसे देगा। यहाँ पे हो क्या रहा है, एक डिस्ट्रिक्ट को आप 1 करोड़ दे देते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट को आप 10 करोड़ दे देते हैं। मंजूर नज़र लोगों को पैसे मिल रहे हैं। इस वक्त करप्शन इंतहा पे है।
हमारे साथ वही सलूक हो रहा है। ज़हनी तौर पे लोग आलूदा हो चुके हैं यहाँ पे। जो ये लोगों पे इस वक्त फॉर्म 47 की गवर्नमेंट फस्तायत कर रही है, हमारे सिविलियन के ट्रायल जो है वो मिलिट्री में हो रहे हैं। 60 बंदा हमारा कल भी हमें सज़ाएँ हो चुकी हैं, उससे पहले भी सज़ाएँ हो चुकी हैं। उसके बाद हमारा जो हमारे इनके प्रोसिक्यूटर्स हैं, हमारे चलान नहीं पेश होने दिए जा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि सुथरा पंजाब। ओ भाई, सुथरा पंजाब इस तरह नहीं होगा। आप प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमीशन बनाएं, वहाँ से आपको पैसे मिलेंगे। आप क्यों नहीं बनाते ताकि हर डिस्ट्रिक्ट को उसकी ज़रूरत के मुताबिक यकसा पैसे मिलें। इनको ये पता है कि पर कैपिटा जो इस वक्त है वो पंजाब में एक बंदे के पे कितना खर्चा हो रहा है। पूरे पंजाब में इस वक्त तकरीबन 250 रुपया खर्चा हो रहा है और सिर्फ लाहौर पे 1600 से ऊपर ये खर्चा कर रहे हैं। क्या मैं ये नहीं कि मैं को लाहौर की बात कर रहा हूँ कि लाहौर पे काम ना हो, बेशक हो, लेकिन दूसरे पंजाब की बुनियादी सहूलतों की कीमतों पे ना हो। तो इनको सुथरे पंजाब के साथ साथ जो फस्तायत का लोग शिकार हैं, लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म हो चुका है, लोगों को किडनैप किया जा रहा है, पुलिस बेलगाम हो चुकी है, हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं, क्या इनको इन पे सोचने की ज़रूरत नहीं है? तो इसलिए हम आज हमारा ये मुतफ़िका फ़ैसला है कि इजलास की बजाय हम इनके किसी इवेंट में नहीं जाएंगे, क्योंकि इनका इवेंट बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट के साथ जो इवेंट हो रहा है वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए हो रहा है। बजट इस वक्त हमें ये फ्लैगशिप प्रोग्राम्स का कोई इनिशिएटिव दिखा दे कहाँ इन्होंने लिया है। हमारे इन्होंने बंदे मारे हुए हैं, इन्होंने डी चौक में हमारे बंदे मारे। हम तो इनसे आखिर वक्त तक पूछते रहेंगे कि शहबाज शरीफ ने गोली क्यों चलाई, क्या वो दहशतगर्द थे जिन पे इन्होंने गोली चलाई, क्या उनका कसूर क्या था, क्या उन्होंने इन पे गोली चलाई थी कि उसके बदले में गोली चली। कंटेनर से एक पाकिस्तानी को क्यों नीचे फेंका गया, हमारे एक उनमें से एक हमारे मलिक इदरीस अटक के हैं, वो शहीद हुए 4 दिन पहले, क्या उसके बाद ये चीज़ें ये कर रहे हैं? इनको सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर, और क्योंकि इस वक्त बुनियादी मसला लॉ एंड ऑर्डर का है, इस वक्त पंजाब इनके हाथ से निकल चुका है, लोग इनके हाथ से निकल चुके हैं। इन्होंने सोलर का जो एक ड्रामा रचाया था वो कहाँ गया? मुझे ये बता दें कि एक पंखा और एक बत्ती जलाने वाला शख्स कैसे फाइलर हो सकता है? फाइलर और नॉन फाइलर के चक्कर में इन्होंने सोलर को डाला, वो बेचारे मर गए। किसान का इन्होंने किसान कार्ड जो इन्होंने कोई एक इजरा किया, किसान कार्ड इनको ये पता नहीं है कि किसान कार्ड का इजरा तो कर दिया है, क्या इन्होंने खाद की कीमत पे कंट्रोल किया? क्या इन्होंने पेस्टिसाइड्स की कीमत पे कंट्रोल किया? कुछ भी नहीं किया। सिर्फ एक काम किया इस जमात ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को पकड़ने का, उनके घरों में दाखिल होने का और उनके घरों को तोड़ने का, और एंड पे अब गोली भी चला दी। हम इनके इस इवेंट का बॉयकॉट कर रहे हैं। वजह ये कि ये एक मेलाफाइड इवेंट है, ये गवर्नमेंट झूठ बोलेगी, स्लाइड्स चलाएगी, लेकिन ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। तो मैं इस गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूँ कि डी चौक आपके गले में है, हम डी चौक को नहीं भूलेंगे। अवाम इस वक्त महंगाई का शिकार है, इन्होंने हमारे ऊपर गोली चलाई हुई है, गोली को भूल के हम इनके साथ कैसे बैठ सकते हैं? थैंक यू जी। जी सवाल ये है, आजकल आपको पता ट्वीट्स का सीजन है जी, समेत दीगर जो पॉलिटिकल फिगर है माइकल वो ट्वीट्स पे ट्वीट्स कर रहे हैं। तो सर ये थोड़ा सा बता दें कि खान साहब ढील के जरिए आएंगे या डील के जरिए आएंगे? खान साहब न ढील के जरिए आएंगे न डील के जरिए आएंगे। हम ये कैटेगोरिकली एक बात कर रहे हैं, खान साहब के जितने मुकदमात हैं वो बेसलेस हैं। हमारा ये मुतालबा है कि उन मुकदमात की अहमियत ख़त्म हो चुकी है, कोई मुकदमात नहीं है। डील और डील के ज़रिए जो जाते हैं वो ट्वीट्स के ज़रिए नहीं आते जाते, वो रात को सामान रखते हैं और सुबह पता ये चलता है कि वो जद्दा पहुंच चुके हैं, पता भी नहीं पाकिस्तानी कौम को चलता। तो खान साहब 2.25 साल हो गए
डटे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला वो अपने बेसलेस मुकदमात को हम कानूनी तरीके से ख़त्म करा के आएंगे। जी बताइएगा कि बात चल रही है कि इमरान खान को बनी जगह शिफ्ट करने का भी कोई ऑफर है क्या? हुकूमत तो कह रही है ऐसी कोई ऑफर नहीं है, लेकिन पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि ऐसी ऑफर दी जा रही है। इस हवाले में असल हकीकत क्या है वो जरा बताएं। देखिए जी, कल हमारी मुज़ाकराती कमेटी की आपने बात सुन ली होगी। देखिए, हम उनकी किसी भी डील वाली ऑफ़र या डील वाली ऑफ़र कोई कबूल नहीं की जाएगी। हम एक असूलों पे बात कर रहे हैं। जिस गवर्नमेंट को हमने कबूल किया 8 फरवरी के बाद ये गवर्नमेंट हमारे सर पे आई, हमारा क्या मुतालबा था? 9 मई का जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अगर ये गवर्नमेंट बाख्तियार गवर्नमेंट होती तो 9 मई का जुडिशल कमीशन बनाती। अब 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन भी इनके गले पड़ गया है। मैं ये समझता हूँ कि ये इनको जब इशारा हो जाएगा ये दोनों जुडिशल कमीशन भी बना देंगे और जुडिशल कमीशन की इंक्वायरी भी हो जाएगी। बशर साहब, अगर जुडिशल कमीशन जो है वो इमरान खान को उम्र कैद की सजा या जिस तरह कहा जा रहा है कि बगावत की सजा फैज हमीद और फांसी तक भी मामला जा सकता है, तो उसके बाद जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा तो वो देर नहीं हो जाएगी? देखिए, मेरी बात सुने, मैं बताता हूँ। जो हवा में सजाएं होती हैं ना, जिनकी बेस नहीं होती, वो कभी स्टैंड नहीं करती। आज दिन तक जितनी सज़ाएं हुई हैं, हमारा राइट ऑफ अपील है। हमारी जो मिलिट्री में हमारे जो सज़ाएं हुई हैं उनके ख़िलाफ़ भी हमारा राइट ऑफ अपील है। और जो सज़ा होगी हम फेस कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेस कर रही है, किसी सज़ा से नहीं डरती। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये पहली जमात होगी जो कि मुकदमात का सामना करके अपने चेयरमैन के साथ बाहर आएगी। थैंक यू वेरी मच।